कि रेस्टोरेंट्स तो बहुत है दिल्ली के अंदर, बट जो यहाँ की एक पॉजिटिव वाइब है, जो वेटर्स हैं यहाँ के, दे आर लाइक म्यूट एंड डेफ, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमारे आसपास हो जाता है। मतलब द वे ऑफ लाइक एवरीथिंग, लाइक ऑर्डरिंग से लेके इनको बुलाना, क्योंकि ये नॉर्मल कैफ़े की तरह नहीं वर्क करता। काफ़ी अच्छा फूड वॉज टेम्पटिंग, लाइक अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीवन। So I am the owner and founder of Echoes SOS Cafe. SOS stands for Sounds of Silence. The concept is very positive, and like when we started, we wanted to do something really positive with our cafe. We didn't want it to be like any other shitty cafe down the lane or a dark cafe where people feel uncomfortable to come with their family. So we wanted to be a cafe where all kind of age group people can come and enjoy. तो I wanted it to be very positive कि लोगों को आके ये मैसेज मिले कि if they work hard enough they can go ahead and accomplish their dreams. तो उसी झील में हमने सोचा कि वी कैन वर्क विद PWD स्टाफ, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं। एंड हमारे को उसमें जब हमने रिसर्च करना शुरू करा तो हमें पता चला कि वी फाउंड कि deaf and mute people will be the apt kind of staff that we can work with. एंड उनको जब हमने ये कॉन्सेप्ट को शुरू करा तो हमारे माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस थे कि हाउ वुड पीपल रिएक्ट, या लोग ऑर्डर कैसे करेंगे, या बात कैसे करेंगे कस्टमर से वेटर सुन नहीं सकता तो वेटर से बात कैसे करेंगे कस्टमर से। तो उसी चक्कर में हमने जब ये क्वेश्चंस आए हमारे सामने तो उनके हमने आंसर्स ढूंढना शुरू करे, जिसकी वजह से हमारा आज एक यूनिक ऑर्डरिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है कि कस्टमर्स एंड वेटर्स के बीच में बिल्कुल सीमलेस कम्युनिकेशन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, जिससे कस्टमर को एक 101% गुड एक्सपीरियंस मिले जगह पे आके। तो जैसे अब हमारे को सबसे पहला सवाल था कि जब कस्टमर आएगा तो वो ऑर्डर वगैरह कैसा करेगा। तो उसके लिए हमने मेन्यू को ही ऐसे डिज़ाइन करा कि हमने हर आइटम के आगे कोड लिख दिए, कि हमने यही सोचा कि वेटर तो सुन नहीं सकता, आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वेटर को बताते हो, वो आपका ऑर्डर लिख के चला जाता है और ऑर्डर वो प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ कस्टमर को रिक्वेस्ट की, कस्टमर वो चीज़ करे। एंड उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने हर मेन्यू आइटम को एक नाम कोड दे दिया नाम के साथ। तो कस्टमर ने अगर कभी भी ऑर्डर करना होता तो वो सिर्फ वो कोड मेंशन करता है, क्वांटिटी मेंशन करता है, और अगर उसे कोई कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो कस्टमाइजेशन को मेंशन करता है। एंड वेटर उस पेज को लेके मैनेजर के पास चला जाता है, मैनेजर उस ऑर्डर को प्लेस कर देता है। इससे हमारे को एक फ़ायदा ये भी हो गया कि कस्टमर कैन ऑल्सो भी डबल श्योर कि जो मैं लिख के दे रहा हूँ वही आइटम मेरे पास आएगी, वेटर ने सुनने में कोई मिस्टेक नहीं। फिर इसके बाद हमारे मन में सवाल आया कि ठीक है, पहली बार तो ऑर्डर हो गया, बट अब कस्टमर ने मील के बीच में वेटर को बुलाना है तो वो कैसे बुलाएगा, क्योंकि भरे रेस्टोरेंट में हाथ उठा के साइन करना थोड़ा सा लोगों को अजीब लग सकता है। तो इसके लिए हमने लाइट स्विचेस का यूज़ करा। तो उसी तरीके से हमने ये करा कि हर टेबल पे एक स्विच दे दिया एंड लाइट बल्ब दे दिए सेंट्रल पोजीशन पे। तो जब भी कस्टमर को वेटर को बुलाना होता है वो स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, जिससे वेटर को पता चलता है कि किस टेबल पे वो रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फिर हमारे मन में सवाल आया कि ठीक है, ऑर्डर हो गया, वेटर भी आ गया, अब अगर कस्टमर को कुछ और चाहिए, पानी चाहिए, टेबल साफ़ कराना है, मैनेजर से बात करनी है, या कुछ भी और चीज़ करनी है, तो वो कैसे कर पाएगा। तो उसके लिए फिर हमने ये क्यू कार्ड्स का यूज़ करना शुरू करा। इसमें हमने कस्टमर्स को पहले से ही जो एक बेसिक कम्युनिकेशन होती है कस्टमर एंड वेटर के बीच में, उन सब चीज़ों को हमने लिख के दे दिया कि जिससे कस्टमर डायरेक्टली ये दिखा के, जैसे टेबल साफ़ कराना तो क्लियर द टेबल दिखाया, वेटर समझ गया एंड टेबल को क्लियर कर दिया। या मैनेजर को बुलाना है तो वो कॉल द मैनेजर वाला साइन दिखाएगा, तो मैनेजर को वेटर जो है बुला के ले आएगा। तो इससे हमने उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई एंड ईज़ करा, जिससे कि कस्टमर एंड वेटर के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सके, क्योंकि हम यही चाहते थे कि जो ये वेटर हैं ये डायरेक्टली फ्रंट एंड पे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करें एंड उस तरीके से ही हो कि कस्टमर्स इनकी एबिलिटी को देख पाए कि डिस्पाइट हैविंग अ डिसेबिलिटी दे आर स्टिल प्रिटी एबल्ड एंड कैन बी इंक्लूडेड इन एनी काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ हम इंक्लूजन का मैसेज भी अपने कॉन्सेप्ट के साथ देना चाहते थे। एंड इससे फिर कस्टमर्स के हमने जब फीडबैक लेना शुरू करा तो कस्टमर्स बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, मतलब जब वो आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं एक बंदा जो थोड़ा फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब हेयरिंग इम्पेयर्ड है, स्पीच इम्पेयर्ड है, बट स्टिल एक नॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट में सीमलेसली काम कर रहा है। तो उससे उनको भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, वो क्यों एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि वो क्यों काम नहीं कर सकते।
तो दे ट्राई टू ओवरकम दोज एक्सक्यूजेज यहाँ पर आने के बाद उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे. तो दिस इज समथिंग दैट वी फाइंड रियली गुड अबाउट आवर कॉन्सेप्ट. So when the customer leaves, he has a big smile on his face, and that's content and satisfied feeling कि yes, I came to a good place and had a good time.